गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है प्रोनाउन। तो देखिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलके बना है, प्रो प्लस नाउन। और प्रोनाउन जो वर्ड है उसमें प्रो का मीनिंग है इन प्लेस ऑफ नाउन। मीन्स वो वर्ड्स जो नाउन के स्थान पे यूज में लिए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कोई भी मेल पर्सन है, सिंगुलर है, उसके लिए ही का यूज करेंगे, फीमेल के लिए शी का करेंगे, प्लूरल है उनके लिए दे का करेंगे। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह काम में लिए जाने वाले वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस कहलाते हैं। एक टेबल है प्रोनाउंस की, वो देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हैं देखो। पर्सन, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक और एम्फेसाइजिंग। तो देखिए यस, इस टेबल से 3 प्रकार के जो प्रोनाउंस हैं वो क्लियर होंगे। 4 प्रकार के देखिए। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है आई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है मी एंड पॉजेसिव फॉर्म में होता है माइन, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन में दूसरा होता है प्लूरल फॉर्म में होता है वी, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, पॉजेसिव फॉर्म होती है आवर्स एंड रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है आवरसेल्व्स। ये हो गए फर्स्ट पर्सन। अब देखो सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है, पॉजेसिव फॉर्म होती है इसकी योर्स एंड रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक फॉर्म होती है योरसेल्फ और योरसेल्व्स। यदि यू है वो एक सिंगल पर्सन के लिए यूज में लिया जाता है तो रिफ्लेक्सिव या एम्फिटिक प्रोनाउन में योरसेल्फ यूज में लिया जाएगा। और यदि यू है वो प्लूरल मीन्स मोर देन वन पर्सन्स के लिए यूज में लिया गया है तो फिर इसकी प्लूरल फॉर्म आएगी योरसेल्व्स, रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक प्रोनाउन में। डिस्कस करेंगे हम इनके बारे में। थर्ड पर्सन देखो कौन कौन से होते हैं। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, पॉजेसिव फॉर्म हिज एंड रिफ्लेक्सिव फॉर्म हिमसेल्फ। शी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पॉजेसिव फॉर्म हर्स, रिफ्लेक्सिव फॉर्म हरसेल्फ। प्लूरल फॉर्म में होगा दे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, पॉजेसिव फॉर्म देयर्स एंड रिफ्लेक्सिव फॉर्म themselves. Next, it, objective form it, possessive form its and reflexive form itself. तो इसमें ये अपने 4 प्रकार के जो प्रोनाउन हैं वो क्लियर होंगे। कौन कौन से हैं वो देखो। देखिए
जो ये प्रोनाउंस है नाउन के स्थान पे यूज में किए जाते हैं। अब पहले तो इनके यूजेस देख लें। एज ए सब्जेक्ट, यदि स्पीकर है अपने बारे में कुछ कह रहा है, उसमें केवल खुद ही स्पीकर इन्वॉल्व है, उसके लिए आई आएगा एज ए सब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट मी आएगा, और पॉजेसिव में माइन आ जाएगा, और रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक में माई सेल्फ आ जाएगा। ऐसे ही यदि फर्स्ट पर्सन में हम स्पीकर की बात करें, स्पीकर भी जिसमें इन्वॉल्व है और लिसनर भी इन्वॉल्व है, तब क्या आ जाएगा, वी एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट अस आ जाएगा, और पॉजेसिव में आ जाएगा आवर्स, एंड रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक प्रोनाउन में आ जाएगा आवरसेल्व्स। हम यदि बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन है वो है यू, ठीक है। यदि स्पीकर है वो केवल लिसनर के बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए किसका यूज होगा, यू का यूज होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यू होगी, और पॉजेसिव फॉर्म है वो क्या होगी, योर्स, एंड रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक फॉर्म होगी योरसेल्फ और योरसेल्व्स। यदि जो यू है वो सिंगल पर्सन के लिए यूज में लिया गया है, तब रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आएगा योरसेल्फ, और यदि यू है वो मोर देन वन पर्सन्स के लिए यूज में लिया गया है, मीन्स सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फिर आ जाएगा योरसेल्व्स। अगला थर्ड पर्सन में देखो, यदि जो स्पीकर है वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, जो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेजेंट नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, और वो सिंगुलर है और मेल पर्सन है, तो उसके लिए प्रोनाउन ही का यूज होगा। उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हिम, और उसकी पॉजेसिव फॉर्म हो जाएगी हिज, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाएगी हिमसेल्फ। और यदि जो स्पीकर है वो किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में, जो कि क्या है, फीमेल है, तो उसके लिए किसका यूज होगा, शी का यूज होगा। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, और पॉजेसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में हर सेल्फ हो जाएगा। आगे देखिए, यदि स्पीकर किन्हीं थर्ड पर्सन्स हैं उनके बारे में बता रहा है और वो प्लूरल हैं, तो उनके लिए किसका, कौन से प्रोनाउन का यूज होगा, दे का यूज होगा, और उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, देम, और पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, देयर्स हो जाएगी, और उनकी रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक फॉर्म हो जाएगी देमसेल्व्स। और यदि हम बात करें जो एनिमल्स वगैरह है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उनके लिए एज ए सब्जेक्ट किस प्रोनाउन का यूज होगा, इट का। एज एन ऑब्जेक्ट इट ही होगा, पॉजेसिव में इट्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव या एम्फिटिक में इट सेल्फ हो जाएगा। ये जो एम्फिटिक प्रोनाउन है इसको एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो ये जो टेबल हो गई। अब इसमें देखिए ये जो कौन कौन से प्रकार के ये प्रोनाउन है, तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन, ये कौन सी हो गई, ये जो टेबल दे रखी है सब्जेक्ट वाली, कौन सी, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वो कौन से प्रोनाउंस होंगे, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखो, जो ऑब्जेक्टिव जो कॉलम दे रखा है आपको, कौन सा, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये भी सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे। तो इनमें पर्सनल प्रोनाउन कौन से हो गए, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट, ये कौन से हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए, कौन से, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन। इनका यूज कहाँ किया जाता है बाद में बात करेंगे हम। अब अगला है रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक प्रोनाउन। तो माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्स, इट सेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक प्रोनाउन है। इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फिटिक प्रोनाउन है, उनमें डिफरेंस क्या है, देयर इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन देम।
तो वो हम जब इनको एक्सप्लेन करेंगे प्रोनाउंस को तब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।